अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अहबाब ज़ीवकार, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को बहुत सारे एज़ाज़ात से नवाजा, बहुत सारे इनामात से नवाजा और बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा। उन खुसूसियात में से एक खासियत इस उम्मत की ये भी है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र हमें अता फरमाई। आइए आज हम जानेंगे हदीस पाक से कि लैलतुल क़द्र हमें क्यों अता हुई। रिवायात में मिलता है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के अहवाल बयान करते हुए सहाबाई किराम के दरमियान एक बनी इसराइल का शख्स था जो बड़ा आबिद था, जो बड़ा जाहिद था, इबादत गुजार था। उसका जिक्र फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो रातों को शबे बैदारी करता, दिन को वो रोज़ा रखा करता था और फिर जहाद भी काफिरों से किया करता था। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने जब ये सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह उस आबिद के बराबर सवाब हासिल कर सकेंगे, हालांकि हमारी उम्रें तो बहुत छोटी हैं और हमें कभी बीमारी भी लायक हो जाती है। या रसूल अल्लाह, कभी दुनियावी मशगूलियात की वजह से हम इबादत में हाजिर होने से कासिर भी हो जाते हैं और कभी हमें सुस्ती भी लायक हो जाती है। या रसूल अल्लाह, बाकी ज़िंदगी का हमारे लिए हिस्सा क्या रह गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम का ये सवाल सुना तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह अल क़द्र नाजिल फरमाकर अपने हबीब तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली अता फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया गया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि रमज़ान मुबारक में एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करना हज़ार महीनों की इबादत से अफजल है, वो लैलतुल क़द्र है। पहला तो ये। दूसरा कौल ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत की उम्रें दिखाई गई। हुज़ूर फरमाते हैं कि जब मुझे मेरी उम्मत की उम्रें दिखाई गई तो मैंने देखा कि बहुत कम ही उम्रें थी, 60 या 70 के दरमियान ही मेरी उम्मत की उम्रें थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत परेशान हुए क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि बाकी जो गुज़श्ता उम्मतें हैं उनकी उम्रें तो काफ़ी ज़्यादा थी, उन्होंने इबादत और रियाज़ात भी काफ़ी ज़्यादा की हुई थी, तो मेरी उम्मत से क्या हो सकेगा, यही परेशानी का आलम था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़द्र नाज़िल फरमाकर अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली बख्शी और फरमाया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की रात वो है कि जिसमें इबादत करना हज़ार महीनों की इबादत से अफजल है। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लैलतुल क़द्र का अजीम तोहफ़ा इस उम्मत मरहूमा को अता फरमाया। इससे कबल ये लैलतुल क़द्र किसी और उम्मत को नहीं मिली। और लैलतुल क़द्र की ये रात जब होती है तो आसमानों में फ़रिश्तों की ईद होती है। ये भी मिलता है रिवायात में कि लैलतुल क़द्र की जब रात होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बड़ी जोश में होती है और फिर रात भर सुबह तक ये रहमत बारिश की तरह बरसती रहती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान के साथ हुसूल सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र को पाया और उसमें इबादत किया तो अल्लाह तबारक व तआला सबका उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रातें कौन सी है? फरमाया कि 21 रमज़ान मुबारक की रात लैलतुल क़द्र होगी, या 23 रमज़ान मुबारक की रात लैलतुल क़द्र की रात होगी, या 25 रमज़ान मुबारक की रात लैलतुल क़द्र की होगी, या 27 रमज़ान मुबारक की रात ये लैलतुल क़द्र की रात होगी, या 29 रमज़ान मुबारक की रात
یہ لیلۃ القدر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر تلاش کرنے اور اس میں عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان سماعت فرما لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شب میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ میرے ساتھ رحمان اور رحیم والا معاملہ فرما، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔